पीएम केयर्स फंड का असली मालिक कौन है? देश में ये एक रहस्य बना हुआ है। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि पीएम केयर्स में दान दें ताकि कोविड जैसी महामारी से लड़ने में लोगों की मदद की जा सके। पीएम मोदी की एक अपील के बाद लाखों लोगों ने पीएम केयर्स में दान दिया, लेकिन जब इसका हिसाब मांगा गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने देने से इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि संसद में पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित प्रश्न और मामले लोकसभा में कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये तीनों फंड से रिलेटेड प्रश्न लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों 41(2)(8) और 41(2)(7) के तहत स्वीकार्य नहीं है। अब ये नियम क्या है जिसका पीएमओ ने हवाला दिया है कि इस नियम के तहत पीएम केयर्स फंड की जानकारी नहीं दे सकता। जानकार बताते हैं कि नियम 41(2)(7) और 41(2)(8) लोकसभा में प्रश्न पूछने के अधिकार को नियंत्रित करते हैं। नियम 41(2)(8) में बताया गया है कि ये ऐसे मामले से संबंधित नहीं होगा जो प्राथमिक रूप से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मतलब ये है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार के अधीन नहीं आता है। दूसरा नियम 41(2)(7) में कहा गया है कि इसमें ऐसे मामले नहीं उठाए जाएंगे जो किसी संगठन या व्यक्तियों के नियंत्रण में हो जो प्राथमिक रूप से भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी इस नियम के मुताबिक पीएम केयर्स फंड किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है, तो फिर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी उस फंड के अध्यक्ष किस ओहदे की वजह से हैं। पीएम केयर्स फंड की डीड के मुताबिक इसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं और ट्रस्टी के रूप में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री हैं। दो अन्य ट्रस्टी हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इनमें पहला नाम है रिटायर्ड जस्टिस केटी थॉमस, जिन्हें हाल ही में मोदी सरकार ने देश का दूसरा उच्च पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा है। इन्हें आरएसएस का करीबी माना जाता है और खुले मंच से इन्होंने कई बार आरएसएस की वकालत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान, सेना के बाद आरएसएस ही है जो देश की रक्षा कर सकता है। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की संलिप्तता के परसेप्शन को भी वो नकारते हैं और कहते हैं कि इस परसेप्शन से देश को बाहर निकलना चाहिए। केटी थॉमस वही हैं जिन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं देने की वकालत की और सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि इन्हें माफ कर देना चाहिए। दूसरे नियुक्त ट्रस्ट करिया मुंडा हैं, जो पूर्व डिप्टी स्पीकर और बीजेपी नेता हैं। साल 2019 में इन्हें केंद्र की मोदी सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। ये जनसंघ के समय के नेता हैं और झारखंड की प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री पद निभाया था। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच हर साल उसका हिसाब किताब देश के सामने रखा जाता था, लेकिन 2023 से बंद कर दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच पीएम केयर्स फंड में करीब 28,000 करोड़ रुपए दान में मिले। इन पैसों का क्या हुआ, इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री कार्यालय की नहीं है, जबकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं। तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि इसका मालिक कौन है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रति उत्तरदायी नहीं है? अगर हैं तो फिर पीएम केयर्स फंड के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं है? 2019 से 2022 के बीच का हिसाब किताब हर साल जारी किया जाता था, तो फिर 2023 से बंद क्यों कर दिया गया? इस सवाल का जवाब देश को नहीं मिल रहा। 2022 के बाद पीएम केयर्स में कितने पैसे आए उसका भी हिसाब किताब नहीं है, जबकि सरकारी संस्थाओं ने पीएम केयर्स में लाखों करोड़ों रुपए दान दिए थे। क्या वो पैसा देश का पैसा नहीं था? पीएमओ किस आधार पर कह रहा कि पीएम केयर्स फंड के लिए उत्तरदायी नहीं है? सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के दौरान किस पद की हैसियत से दान देने की अपील की थी? भारत सरकार के सूचना विभाग ने इसमें दान देने की अपील क्या किसी व्यक्ति की संपत्ति या किसी संस्था की संपत्ति में दान देने की अपील की थी? पीएम केयर्स फंड की डीड में यह साफ लिखा है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और ट्रस्टी के रूप में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री होंगे। आज अध्यक्ष पीएम मोदी हैं, ट्रस्टी अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण हैं। ये तभी तक रहेंगे जब तक इस पद पर हैं। जैसे ही ये पद से हटेंगे वह स्वतः ही इस डीड के मुताबिक इसके अध्यक्ष और ट्रस्टी के रूप में भी हट जाएंगे और आगे जो सत्ता पर होगा वही इसका कर्ता धर्ता होगा। तो फिर किस आधार पर ये देश की संपत्ति नहीं है? पीएमओ कह रहा कि दान स्वैच्छिक है, हम कह रहे हैं कि दान स्वैच्छिक होता है
क्या दान देने वाले का यह अधिकार नहीं है कि वो जान सके कि उसने जो दान जिस कार्य के लिए दिया है वो दान उस कार्य में उपयोग हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? आप भी सोचिए और अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।